ये कहानी उन दिनों की है जब पक्षी सुबह के निकले शाम को घर लौटते और तब भी दाना किसी को भरपेट नहीं मिलता। रानो बहन, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आपको क्या मिला है? कालू भैया, मुझे बस ये सूखा अमरूद मिला है, मैंने पूरा जंगल छान मारा। साथियों, ऐसे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, खाने का कोई न कोई बंदोबस्त तो करना होगा। लेकिन क्या कबूतर भाई, इस सूखे के मौसम में पानी तो कहीं बरस नहीं रहा, फिर हम नन्हे पक्षी क्या कर सकते हैं? मैं एक बूढ़े चील को जानता हूँ जिसकी उम्र खेती बाड़ी में बीत गई। चलो, उनके पास कोई न कोई उपाय जरूर मिलेगा। ऐसे बातें कर वो सभी बूढ़े चील के जंगल की तरफ निकल जाते हैं और शाम होने से पहले बूढ़े चील काका के जंगल पहुँच जाते हैं। बोले पक्षियों, आप सबका एक साथ यहाँ आना कैसे हुआ? चील काका जी, हम भोजन के लिए बहुत परेशान हैं। दिन भर धूप में उड़ने पर भी कुछ नहीं मिल पाता और हमारे जंगल में भी बारिश नहीं हो रही। हाँ काका, कालू एकदम ठीक कहता है, हम बहुत परेशान हैं। इस सूखे मौसम में अपने नन्हे बच्चों का पेट कैसे भरें? तो आप सब खेती करना चाहते हो, बहुत अच्छा विचार किया है। हाँ काका, जो फसल कम से कम पानी में उगाई जाए, आप कोई ऐसी फसल बताएं। ठीक है, तो आप सब मक्के की फसल कर ले, उसमें 1-2 पानी की ही जरूरत होती है। हाँ काका जी, क्यों नहीं, हम मक्के की ही फसल करेंगे। लेकिन कैसे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर हम मक्के की फसल कैसे बोएंगे? चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मेरे पास मक्के के पुराने बीज रखे हैं, अब वो मेरे किसी काम के नहीं, तो वो सारे बीज तुम्हें दे देता हूँ। ऐसे बूढ़ा चील वो मकई के बीज कौवे को दे देता है। वो सब खुशी खुशी अपने जंगल लौट आते हैं। दोस्तों, ये जगह मकई बोने के लिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ से नदी भी पास में है और हम सभी के घर भी। ठीक है, तो सब अपने अपने घरों से फावड़ा ले आए। पहले इस जगह की खुदाई करनी होगी, तभी हमारी फसल अच्छे से पक पाएगी। ऐसे बातें कर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और जल्दी से फावड़ा लेकर उसी जगह पर लौट आते हैं। लेकिन कालू गोरी तो अभी तक नहीं आए थे। ये कालू गोरी कहाँ रुक गए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। शायद उन्हें फावड़ा नहीं मिला होगा, वो आ जाएंगे। चलो, तब तक हम काम करते हैं। फिर वो सब पक्षी दिन भर जमीन की खुदाई करते हैं और उसे खेत के रूप में तैयार कर देते हैं। चिड़िया, खुदाई का काम भी पूरा हो गया, लेकिन ये कालू गोरी कहाँ रह गए? चलो दोस्तों, हम उनके घर चलते हैं, बीज भी तो उन्हीं के पास हैं। फिर वो सब पक्षी कालू गोरी के घर चले जाते हैं। कालू गोरी तो अपने पेड़ के नीचे ही खुदाई कर रहे थे। कालू, तुम यहाँ क्यों खुदाई कर रहे हो? बीज तो हमें वहाँ बोने हैं। ये बीज मेरे हैं, इन्हें हम अकेले ही बोएंगे, ना कि किसी के साथ मिलकर। लेकिन ये बीज तो काका ने हम सबके लिए दिए थे। चिड़िया, उस बूढ़े चील को हम जानते थे, बीज भी हमारे ही हाथ में दिए थे, तो ये फसल अब हमारी होगी। चलो गोरी, जल्दी जल्दी खुदाई करो, काम बहुत ज्यादा है और तुम सब भी लौट जाओ। गोरी बहन, कृपया हमें थोड़े बीज ही दे दे, हम उसी से अपना गुजारा कर लेंगे। हमारी मेहनत तो देखें, हमने सारा खेत खोद दिया। छोटी चिड़िया, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें एक भी बीज नहीं देने वाली, अब भाग जाओ यहाँ से। ऐसे वो सब पक्षी उदास होकर अपने खेत में लौट आते हैं और खाली खेत को निहारते हैं। इधर कालू गोरी ने तो अपने सारे बीज बो भी दिए थे। कबूतर भैया, ऐसे उदास होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलो हम दोबारा से उन्हीं काका के पास चलते हैं और उनसे थोड़े और बीज मांगते हैं। फिर वो सब पक्षी चील काका के जंगल जाते हैं और उन्हें कालू गोरी की सारी बात बताते हैं। बेटा, अब तो मेरे पास ये धान बचे हैं और इनको भरपूर मात्रा में पानी चाहिए। भूख की खातिर सब करेंगे, आप हमें ये धान के ही बीज दे दें। फिर वो सब पक्षी वो धान लेकर अपने जंगल लौट आते हैं और कड़ी मेहनत से अपना खेत पानी से भरने लगते हैं। वो कई दिनों तक लगातार पानी लाते, लेकिन मटके के पानी से खेत में कोई असर नहीं होता। दोस्तों, ऐसे हम पानी से ये खेत कभी नहीं भर पाएंगे, कोई और विचार लगाओ, मैं तो बहुत थक गया। कबूतर भैया, एक विचार है, हमारा खेत नदी से काफी ऊंचाई पर है, तो क्यों ना हम नदी से लेकर खेत तक पानी का रास्ता बना दें। काम थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन रोज रोज की कड़ी मेहनत से तो बच जाएंगे। चिड़िया का सुझाव सब पक्षियों को अच्छा लगता है और वो नदी से खुदाई करना शुरू करते हैं और 2-3 दिनों में
खुदाई करते हुए खेत तक भी पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में खेत पानी से पूरा भर जाता है। सब पक्षी तो बहुत खुश थे। वाह रानू बहन, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब हम आसानी से धान की खेती कर पाएंगे और पानी की कोई चिंता नहीं। कालू उठो उठो, शायद तुम भूल रहे हो, खेत में पानी भी लगाना है। बीज बोने से कुछ नहीं होगा। गौरी, पानी देने का काम हम अकेले कैसे कर पाएंगे? कालू, अब पानी तो देना पड़ेगा, भुट्टे भी तो बेचने हैं। अब चलो नदी पे। ऐसे कालू गौरी अपने मटके लेकर नदी से पानी लाते हैं। कड़कती तेज धूप में कालू गौरी तो एक दो बार में ही हार जाते हैं और ऐसे अपने खेत को थोड़ा पानी भी नहीं दे पाते। और ऐसे ही समय बीतता गया। धान की फसल भरपूर पानी मिलने से बहुत अच्छी हुई थी, तो वहीं कौवों की फसल का तो एक दाना तक नहीं उगा था। दोस्तों, अब मिलकर सब फसल काटते हैं और बराबर बराबर बांट लेंगे। कालू, हमारा एक भी भुट्टा नहीं उगा और उन मरे चिड़िया कबूतर का तो खेत धान की फसल से भरा पड़ा है। गौरी, चलो जल्दी, हम भी थोड़े बहुत धान उन्हीं से मांग लेते हैं। ऐसे बुरे कौवे भागते हुए धान के खेत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सब पक्षियों ने धान की फसल काट ली थी और आपस में बांट भी ली थी। दोस्तों, हमारा एक भी भुट्टा नहीं हुआ, शायद वो बीज ही खराब थे। अच्छा हुआ जो हमने तुम्हें नहीं दिए। अब हमें भी थोड़े धान दे दो। गौरी, भागो यहाँ से, हम तुम्हें एक चावल नहीं देंगे। तुमने मांगने पर भी हमें भुट्टे के बीज नहीं दिए थे, बड़ा लालच आया था। अब जाओ यहाँ से। चिड़िया बहन, आप ही हमें थोड़े चावल दे दें, वरना हम भूखे मर जाएंगे। अब मैं क्यों दे दूं? आप अपने भुट्टे क्यों नहीं खाते? शायद तुमने मेहनत नहीं की होगी, तभी तो तुम्हारा एक भुट्टा नहीं हुआ। बुरे कौवों, मैं भी तुम्हें एक चावल नहीं दूंगी। ऐसे चिड़िया भी कौवों को चावल नहीं देती और सब अपना हिस्सा लेकर घर चले जाते हैं। बुरे कौवे तो सबको देखते ही रह जाते।